दादा मेहरारूला पूछो तू इटा की डिसीजन कर ले। अरे भाई तो सब एक तो खुशी आता है। ये डीजे वगैरह बजाना जो हमारी शरीयत में बिल्कुल हराम है। बेटा बेटी भी है, आप गाजा बाजा नए बाज तो की कहो। कोनो दिक्कत ना है, इटा खातिर बहुत अच्छा है। बारात अब बजाय रात के दिन में लाने का मामला है। आपकी शादी में गाजे बाजे नहीं जाएंगे, स्वीकार करेंगे नौजवान? जी बिल्कुल क्यों नहीं। और इस्लाम में भी और हमारे कानून में भी दहेज लेना जुर्म है। हर कोई चाहता है कि शादी में खर्च कम हो। किसी खुशियों में कमी या किसी की खुशियों को या किसी का हक को छीना नहीं है। उस शादी में हमारे इमाम नहीं जाएंगे और वहाँ निकाह नहीं पढ़ाएंगे। 51 आदमी लेकर के वो लड़का वाला लड़की वाले के यहाँ जाएंगे। नमस्कार, जोहार। बोकारो के सिवंडी से एक बार फिर नई इबारत लिखने की आज शुरुआत हो रही है। आज बोकारो में पूरे बोकारो जिले से मुसलमान समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और तंजीम अहले सुन्नत की तरफ से यहाँ पर एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और इस कार्यक्रम में सिवंडी से नई इबारत लिखने की शुरुआत हुई है, जिसे लेकर पूरे जिले से यहाँ पर इस समाज के गणमान्य लोगों ने यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। इस तंजीम अहले सुन्नत बोकारो की तरफ से यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है और विशेष इस कार्यक्रम से बोकारो में अपने समाज को एक बेहतर संदेश देने की शुरुआत की जा रही है। क्या मैसेज है इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका? हमारा तंजीम अहले सुन्नत के हवाले से जो आज मीटिंग रखी गई है, पूरे ज़िला बोकारो के हर गांव के इमाम, सदर, सेक्रेटरी और हमारे शहर के जितने मुस्लिम सियासी नेता हैं, तमाम लोग उपस्थित हैं और तमाम लोगों ने इस बात को महसूस किया कि आज जो मुस्लिम मुआशरे में, मुस्लिम समाज में जो बुराइयां फैलती जा रही हैं, जैसे शादी के हवाले से अब आप देख लें कि एक आदमी 300-400 बारात लेकर के जा रहा है, आतिशबाजी प्लस ये डीजे वगैरह बजाना जो हमारी शरीयत में बिल्कुल हराम है, जो हमारे यहाँ जायज़ ही नहीं है, तो इस पे पाबंदी लगाना। दूसरी बात यह है कि बारात अब बजाय रात के दिन में लाने का मामला है, इस पे लोगों ने प्रस्ताव लिया और वो 300-400 बारात नहीं बल्कि सिर्फ 51 आदमी लेकर के वो लड़का वाला लड़की वाले के यहाँ जाएंगे, लड़की को रुखसत करा के ले आएंगे अदब के साथ, मोहब्बत के साथ। यही पैगाम और यही तंजीम ने आज डिसीजन लिया और इसको प्रस्ताव में लाया गया है। पूरे जिले के लोगों को ये संदेश दिया जा रहा है यहाँ से? जी, पूरे ज़िले के लोगों को ये संदेश दिया जा रहा है। लेकिन जब भी निकाह जैसी बात होती है, चूँकि खुशी का माहौल होता है, तो ऐसे में क्या ये जो आप लोगों ने यहाँ पर शुरुआत की है, नई मैसेज देने की नई शुरुआत कर रहे हैं, समाज इसको स्वीकार करेगा? आपको लगता है कि इस तरह की, क्योंकि खुशी के माहौल में लोग चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर चीज़ लोगों के सामने उसके परिवार की तरफ से दिखाया जाए? निश्चित तौर पर जो तंजीम अहले सुन्नत है, ये पूरे उलमा जो है मुबारकबाद के लायक हैं। इन्होंने जो कदम बोकारो ज़िला के लिए उठाया है, ये काफ़ी सराहनीय और काफ़ी मुबारकबाद देने लायक बात है। जो हमारा शादी का जो बात इन्होंने उठाया है, ख़ास करके हमारे समाज में वैसे वर्ग जिस गरीब घर में 3-4 बेटियां हो और उसका बाप गरीब हो, और जिस तरह का माहौल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और दहेज हम बढ़ चढ़ कर के लोग दे रहे हैं, तो वैसे लोग बहुत ही निराशाजनक स्थिति में हैं। शायद वैसे लोगों के जो बिटिया के बाप को नींद भी नहीं आती होगी। तो ये तंजीम अहले सुन्नत का जो पहल है, तो एक तरह से उस गरीब बाप के लिए भी चेहरा में मुस्कान साबित होगा और हमें लगता है कि इसमें कहीं भी किसी तरह से भी खुशियाँ मनाने में कोई परहेज नहीं है। जहाँ तक रहा डीजे की बात या हमारा रहा आतिशबाजी की बात, तो हमारे पोल्यूशन के माध्यम से भी हम देखें तो पटाखे वगैरह हमारे पोल्यूशन के लिए बहुत ही नुकसानदायक है और बिना मतलब का खर्च होता है। गुर्बतों की आप लोगों ने चिंता की है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन संपन्न कौम जो होगा आपके समाज का स्वीकार करेगा सर? निश्चित तौर पर तंजीम अहले सुन्नत अगर उनको इस बात को वहाँ तक पहुँचाएगा तो आने वाले समय में जो भी कमियां रही हैं, चाहे कहीं नहीं वो कमी हम लोग में भी रहा हो, शायद हम लोग भी कहीं लोगों को देखते हुए, समाज को समझते हुए कुछ काम कर गए हैं, लेकिन तंजीम अहले सुन्नत का जो भी इनका दिशा निर्देश होगा, ये समाज का एक व्यक्ति होने के नाते सभी को मान्य होगा। चाहे वो बड़े लोग होंगे, बड़े घराने के लोग होंगे या छोटे घराने के लोग होंगे, सारे के लिए ये एक ही संदेश होगा और सबको हमें लगता है मानना चाहिए और उम्मीद है कि सारे लोग मानेंगे भी। और एक नया पैगाम है ये तंजीम अहले सुन्नत के लिए, नया पैगाम है, माना जाएगा। बिल्कुल, पूरी दुनिया में हर कौम, हर सोसाइटी, सभी अपनी बुराइयों को अपने समाज से दूर कर रहे हैं।
ठीक उसी तरीके से तंजीम अहले सुन्नत के बैनर तले हमारे शादियों में जो भी कमियां हैं या फिर जो बेवजह के खर्च हैं उनको सिर्फ दूर किया जा रहा है। किसी खुशियां में कमी या किसी की खुशियों को या किसी का हक को छीना नहीं जा रहा है, बल्कि जो बेवजह की लिपापोती हमारे शादियों में है उन सब चीज़ों को दूर किया जा रहा है। सिर्फ शादी की ही बात हुई कि किसी और चीज़ को लेकर भी चर्चा हुई है? शादी की भी बात हुई और तमाम जो हमारे कुर्ते हुए हैं उस सब को उठाने की बात हुई और तरह तरह के मैंने अपने कौम में जो कमी है उसको पूरा करने के लिए या कोई जो बात नहीं आनी चाहिए उसको आगे तक फैलाने के लिए इस बात को रखा गया है। आगे तक फैलाने के लिए इस बात को रखा गया है कि अब आप लोगों की तरफ से समाज को एक नया मैसेज जा रहा है। हालांकि वक्त बहुत ज़्यादा बीत चुका है, ये पहले होना चाहिए था, लेकिन चलिए शुरुआत कर दिए। लेकिन समाज को कहा जाता है कि तुरंत इस तरह की चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। लगता है आप लोगों की बात को दर दर घर घर तक पहुंचाने में आप लोग कामयाब हो पाएंगे? हाँ, मुकम्मल हम लोग कामयाब इंशाअल्लाह ताला हो पाएंगे, क्योंकि हम लोग जब इकट्ठा हुए हैं सारे बोकारो के उलमा दानिश्वर तबका, तो हम लोग घर घर गांव-गांव तक जाएंगे और जाने के बाद लोगों को समझाएंगे भी और इस पर अमल करने के बारे में उन लोग को बोलेंगे भी। और हम लोगों का जहाँ तक पूरा भरोसा है कि समाज इस पर अमल करेगी भी। हर कोई चाहता है कि शादी में खर्च कम हो, डीजे ना हो, बाजा ना हो, खुराफात ना हो, हर कोई चाहता है कि इससे बचें। लिहाजा इन बातों पर सारे बोकारो के उलमा, दानिश्वर तबका, उलमा, सियासी हजरात सारे लोग जब हैं तो इस बात पर इंशाअल्लाह ताला अमल होगा। अब आपकी शादी में गाजे बाजे नहीं जाएंगे, स्वीकार करेंगे? नौजवान हैं आप, जी बिल्कुल, क्यों नहीं, इंशाल्लाह स्वीकार कर जी तंजीम अहले सुन्नत के बैनर तले हर काम होगा। इंशाल्लाह हम लोग इसी को अमल करेंगे और इसी को अमल करना भी चाहिए, पूरे आवाम को भी चाहिए इसी पे अमल करें। इंशाल्लाह ताला हम सारे लोग अमल करेंगे। सिवंडी को ही क्यों चुना गया सर इस पूरे मैसेज को देने के लिए समाज? चूँकि आप जानते हैं कि सिवंडी का ये जो मदरसा है पूरे ज़िले के लिए मरकजी मदरसा है। पूरा ज़िला इसको मरकज मानता है और इसका हेडक्वार्टर जो तंजीम अहले सुन्नत का ये जो हेड ऑफिस है ये यहीं सिवंडी में है। इसीलिए इस बैठक को यहाँ करने का निर्णय लिया गया और निर्णय एकदम बहुत ही सार्थक निर्णय है। हमारे आलिम उलमा और जो दानिश्वर है, हमारे मस्जिदों के इमाम, सबसे बड़ी बात इसमें एक स्वर में सारे लोगों ने कहा कि जो भी इस मुस्लिम समाज में जो शादी है, जो हमारा सिस्टम है, जो इस्लाम का सिस्टम है, उसका कोई वायलेंस करेगा तो हमारे जो इमाम होते हैं, चूँकि वही जाकर निकाह पढ़ाते हैं, उस शादी में हमारे इमाम नहीं जाएंगे और वहाँ निकाह नहीं पढ़ाएंगे। तो एक ज़िले के लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि हमारे इमाम जब जाएंगे ही नहीं तो उनका निकाह नहीं होगा, उनकी शादी नहीं होगी। तो ये बहुत बड़ा आज के इस बैठक का एक तरह से देखा जाए सार। कहीं पढ़े लिखे लोग, संपन्न लोग विरोध तो नहीं कर देंगे? एकदम विरोध नहीं करेंगे, चूँकि इमाम संपन्न लोगों से नहीं चलता है, इमाम सर्वसाधारण से चलता है और किसी के अधीन इमाम नहीं होता है। इसलिए वो इमाम का निर्णय होगा और सर्व समाज का निर्णय होगा, आलिम उलमा का निर्णय होगा। सारे लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे और ये पैगाम आगे आज जो इसकी शुरुआत हुई है निश्चित तौर पर पूरे ज़िले में इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा और इसको इम्प्लीमेंट कराने में सबसे बड़ा तंजीम, हमारा जो तंजीम अहले सुन्नत है वो अग्रिम भूमिका निभाएगी। और हम तमाम बेटा बेटिक भी हैं, आप गाजा बाजा नए बाज तो की कहो? कोनो दिक्कत ना है, इटा खातिर बहुत अच्छा है। शादी के अलावा जो है शिक्षा पर भी बात हुआ है। शिक्षा जब तक शिक्षित नहीं होंगे तब तक समाज सुधर नहीं सकता है। समाज को सुधारने का एक ही है कि जो है शिक्षा को प्राथमिकता देना है। और शादी जो रह गया है, गरीब हो या अमीर हो, सबको ये जो है जो समाज को जो भी बात को लाया गया है इसको पालन करना है और पालन करे, यही मेरे तरफ से ये है। लेकिन घरे तो मेहरा रूल है, पूछब तो ना कि इटा की डिसीजन कोई ले? कोनो दिक्कत ना है, ओटा खातिर कोनो दिक्कत ना है। काहे कि जखन सबके ये है आरी सोचे खातिर है तो मेहरारू करो खातिर सोचे खाए और मर्दाना करे खातिर सोचे खाए। यहाँ सबके बीच के ये मसला है। दादा मेहरारू ले पूछब तो इटा की डिसीजन कर ले? अरे भाई, तो सब के तो खुशी है जो खास करके जो गरीब हथिन, जे अपन बेटी के ब्याह करे में जकर तकलीफ होवल है, जकर आँखें नींद ना है, ई संदेशटा गैल बादे ओकर आँखें नींद हतै, जे इतना गरीब हत लोग उठक तो बहुत खुशी के बात लाए कि तंजीम अहले सुन्नत में इटा डिसीजन ले लथिन कि हमार गरीब उसन जो परिवार है वो भी अपन खुशी खुशी अपन बच्ची के शादी कर सका। मंजूर अंसारी स्वीकार? निश्चित तौर पर स्वीकार है। समाज के हर बात तक स्वीकार, जो समाज के हम भी एगो कार्यकर्ता लगे तो स्वीकार तो करे हते। स्वीकार करबे दादा जे अखन डिसीजन भेले?
एकदम एकदम ये बहुत अच्छा एक पहल है। मैं मुबारकबाद देता हूँ बोकारो ज़िला के जितने भी हमारे सियासी, समाजी और मजहबी रहनुमा हैं, सभी लोगों ने मिल करके बैठ करके एक अच्छा निर्णय लिया है कि हम अपने कौम में, अपने समाज में जो कुरीतियाँ हैं और जो दिखावा है उसको ख़त्म करेंगे और एक बेहतर समाज में किस तरह से आगे आने वाले नस्लों को हम दे के जाएंगे, उसके लिए काम शुरू हो गया है। तंजीम अहले सुन्नत है जिनकी तरफ से वकील साहब एक नई यहाँ पर मैसेज देने का शुरुआत किया गया है। आप भी जानते हैं, आप पढ़े लिखे कौम से आते हैं, तो पढ़ा लिखा कौम सबसे पहले इस तरह की चीज़ों को दकियानूसी बोलता है, लेकिन आपका क्या मैसेज? देखिए, मैं सबसे पहले तंजीम अहले सुन्नत के लोगों को शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने शुरुआत की है। और इस्लाम में भी और हमारे कानून में भी दहेज लेना जुर्म है और इसकी शुरुआत हो रही है। जिस तरह राजा राम मोहन राय ने सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए शुरुआत की थी, उसी तरह मान के चलिए कि बोकारो के लिए ये अहले सुन्नत वल जमात के द्वारा ये शुरुआत है। मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और साथ ही समाज के लोगों से ये गुजारिश करता हूं कि ये दहेज रूपी दानव को ख़त्म करने का प्रयास करें और उसमें सहयोग करें। जी, वे तो मायका की पूछो तो कि की कोरी का है। बिल्कुल कोई नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। जो भी सुनेंगे ये कहेंगे कि ये बहुत अच्छा पहल है और इसका हर कोई इस्तकबाल करेगा। हर कोई इस्तकबाल करेगा। तंजीम अहले सुन्नत की तरफ से आज सिवंडी में पूरे समाज को एक मैसेज देने का काम किया गया है कि शादी में जो फिजूल खर्ची है, जरूरत से ज़्यादा बारातें आती है और ज़्यादा दिखावा किया जाता है, उन सभी पर अब तंजीम अहले सुन्नत की तरफ से पाबंदी लगाई गई है। और समाज को यहाँ से सिवंडी से एक मैसेज देने का काम किया है कि सभी कौम, इस कौम के लोग इसे स्वीकार करें और अपने समाज को, अपने कौम को, अपने परिवार को एक बेहतर अवसर देने का काम करें।